एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 16 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरह लिखा है कि इफ़ y इज़ इक्वल टू स्केयर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट एक्स देन शो डैट 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 इंटू स्केयर रूट एक्स। यानी कि ये चीज़ गिवन है y की वैल्यू, इससे हमने ये वाली जो चीज़ है ना ये बनानी है। अगर इस वैल्यू के अंदर हम देखें ना तो ये लिखा है dy बाई डी एक्स, तो ये जो y है इसका हमने डेरिवेटिव लेना है और किसके रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट। तो इधर मैं इसको लिखता हूँ, मैं कहता हूँ जी हमारे पास जो y है वो किसके बराबर है, y बराबर है स्केयर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट एक्स। अब इसका हमने डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी लिखेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू वाई और इधर भी लिखेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू स्केयर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट एक्स। तो मैंने दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिख दिया। अब ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं, एक y है और एक x है, तो ये सिर्फ ब्रैकेट ही ख़त्म होगी, ये बनेगा डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स और ये जो डेरिवेटिव है ये दोनों टर्म्स का आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू स्केयर रूट एक्स और फिर लिखेंगे माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट एक्स। अब इधर आपने इसको लिख लेना जी डी वाई बाई डी एक्स। अब इसकी जो पावर है ना इसको हम लिख सकते हैं x की पावर कितनी 1/2 और इस जगह पर जब इसको हम लिखेंगे तो इसकी पावर है 1/2। जब वो 1/2 ऊपर आएगी तो x की पावर कितनी हो जाएगी -1/2 हो जाएगी। ये आ जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू पावर उतर के शुरू में फिर बेस लिखेंगे और बेस की जो पावर है उसमें से एक कम करेंगे यानी कि -1 लिखेंगे और फिर हमने डेरिवेटिव लेना होता है बेस का। इधर बेस क्या x है तो उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। आगे लिखेंगे माइनस, फिर अब ये जो माइनस है -1/2 इसने उतर के शुरू में आ जाना यानी कि -1/2 शुरू में आ गया, फिर इसकी पावर में हमने एक कम करना और फिर हमने बेस का डेरिवेटिव ले लेना। तो बेस इधर क्या x है तो हम x का डेरिवेटिव ले लेंगे, ये बन जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स इज़ इक्वल टू 1/2 और इसकी अब पावर कितनी हो जाएगी 1/2 -1 करेंगे तो इसका जवाब आएगा -1/2 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 के बराबर होता है। फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, फिर साथ हम लिखेंगे 1/2 और इधर हम क्या लिख सकते हैं ये इसकी पावर कितनी आ जाएगी -3/2 यानी कि -1/2 -1 जब इसका एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा -3/2 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो ये बन गया डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स इज़ इक्वल टू 1/2 और ये जिस टाइम नीचे आएगा ना ये बन जाएगा जी x की पावर +1/2 और फिर +1/2 और ये जो x की पावर है नीचे आके हो जाएगी 3/2 और ये 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होकर यही इसी तरह ही आ जाना। अब इसके बाद अगर इस चीज़ को मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्केयर रूट एक्स और ये जो होता है ना 3/2 इसको हम लिख सकते हैं x इंटू स्केयर रूट एक्स, इसको लिखा जा सकता है। वो किस तरह जी, अगर लिखा हो ना हमारे पास x की पावर कितनी 3/2 इसका मतलब ये होता है कि x की पावर 1 है और x की पावर कितनी है 1/2 है। अगर बेस सेम हो तो पावर सैड होती है और पावर सैड होने के बाद ये बन जाता है 3/2। तो इसका मतलब ये हुआ जिस जगह पर लिखा होगा ना x की पावर 3/2 उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं x इंटू स्केयर रूट एक्स लिख सकते हैं। अब ये जो इस जगह पर अगर हम देखें ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स और उसके आगे क्या लिखा हुआ है उससे आगे लिखा 1/2 तो इधर हम लिखेंगे 1/2 और आगे लिखा हुआ है जी स्केयर रूट एक्स को यूँ लिख यानी कि x की पावर 1/2 को स्केयर रूट एक्स लिख लेंगे। उसके बाद प्लस 1/2 अब ये लिखा हुआ है x इंटू स्केयर रूट एक्स यानी कि 3/2 है x की पावर, तो उसको हमने क्या लिखना है x इंटू स्केयर रूट एक्स लिख लेंगे। अच्छा अब जो दरवाज़ा खोलो, अच्छा अब इसके बाद इसके बाद आपने क्या करना यहाँ से ना, अब आप क्वेश्चन में देखें कि क्वेश्चन में आपने जो चीज़ बनानी है वो क्या डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स और इसके साथ लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है। तो इसकी हमने ना अभी वैल्यू फाइंड कर लिया डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है। तो इस चीज़ की ना यानी कि हम लिख लेते हैं जी लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। हम कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड किस चीज़ के बराबर है, लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं जी वो बराबर है
2x dy डिवाइडेड बाय dx प्लस y। अब इसके अंदर ना हमने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। मसलन किस तरह वैल्यूज़ पुट करनी है, इधर हम लिखते हैं जी इज़ इक्वल टू 2 की जगह पर 2x की जगह पर x, और उसके बाद हमने dy बाई dx की वैल्यू पुट करनी है। dy बाई dx की क्या वैल्यू है, ये जो इधर लिखी हुई है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 1 और 2x इंटू स्क्वायर रूट x प्लस y। अब जो y की वैल्यू है ना वो भी क्वेश्चन में गिवन है। ये जो इस जगह पर क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या गिवन है जी, स्क्वायर रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x, वो उसको हम इधर लिख लेते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x। तो ये वैल्यूज़ हमने इसके मुताबिक इस जगह पर पुट कर दी हैं। अब ये जो रकम है यानी कि 2x है, इसने अंदर तमाम रकमों के साथ मल्टीप्लाई होना है, यानी कि दोनों रकमों के साथ। ये आ जाएगा 2x और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट x। फिर आगे क्या आ जाएगा, ये इस जगह पर आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 2x इंटू स्क्वायर रूट x, फिर प्लस स्क्वायर रूट x और माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x। अब ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया x और नीचे आ गया स्क्वायर रूट x। ये भी 2x के साथ कैंसिल हो गया, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x, और ये आ गया प्लस स्क्वायर रूट x और माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब किसी चीज़ के ऊपर लिखा है ना x और नीचे लिखा हुआ है x का स्क्वायर रूट, तो हम ये ऊपर ना स्क्वायर रूट और स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर अपने पास से लिख सकते हैं। अब ये जो x है ना ये इस जगह पर ही रहेगा और नीचे क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट x प्लस इंटू स्क्वायर रूट x। अब ये इस टर्म को हम 2 बार लिख लेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x। अब ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x, ये दोनों सेम है और ऐड हो रही हैं, ये आ जाएगा 2 टाइम्स इंटू स्क्वायर रूट x। और ये वाली जो साइड है ये इधर हम लिख लेते हैं जी 2x dy डिवाइडेड बाई dx प्लस y, ये किस चीज़ के बराबर आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट x के बराबर आ गया। तो यही चीज़ ना हमने इस जगह पर प्रूव करनी थी क्वेश्चन के अंदर, यानी कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसका जो जवाब आएगा वो किसके बराबर आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट x के बराबर आएगा। तो आपने किया क्या, ये जो y है इसका आपने dy बाई dx निकाल लिया y से। जब y से आपने dy बाई dx निकाल लिया तो फिर आपने ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसको लिख के फिर इसको सॉल्व किया। बेशक ये वाली साइड साथ साथ आप लिखते जो। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, वो इस तरह लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं अगर आपके पास y की कितनी वैल्यू गिवन हो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 किस तरह, इफ़ y इज़ इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 2, तो फिर आपने क्या प्रूव करना है, देन प्रूव डैट, तो फिर आप प्रूव करोगे dy डिवाइडेड बाय dx इज़ इक्वल टू 4x इंटू स्क्वायर रूट y माइनस 1। इस चीज़ को हमने प्रूव करना। तो इसके अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में ना y की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में y की वैल्यू गिवन है, y से हम dy बाई dx निकाल सकते हैं। वो किस तरह, हम इधर लिखेंगे जी y किसके बराबर है जी x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 2। अब d ओवर dx इधर भी लिखना और इस साइड पे भी लिख लेना d ओवर dx। तो इधर आ जाएगा y और इधर आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये बन जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx। और ये जो डेरिवेटिव है ये तमाम टर्म्स के साथ आ जाएगा d ओवर dx इंटू एक्स की पावर 4 प्लस d ओवर dx इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d ओवर dx इंटू 2। तो ये तीनों टर्म्स के साथ हमने d ओवर dx लिख दिया। अब इस जगह पर हमने क्या करना है, पावर रूल लगा देना। पावर रूल क्या है कि पावर उतर के शुरू में एक पावर कम करेंगे और फिर किसका डेरिवेटिव लेंगे, बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे। इधर बेस क्या है, x है। अब इसी तरह ये जो 2 है ना, इस 2 ने पहले बाहर आ जाना है, इस 2 ने पहले बाहर आ जाना है, फिर इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे कि पावर उतर के शुरू में
फिर पावर में एक कम करेंगे और फिर हमने बेस का डेरिवेटिव ले लेना है। और ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। तो ये बन जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 4x की पावर 3, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। ये फिर 2 बाहर वाले, ये जो 2 है ये बाहर आ गया, और उसके बाद इसको ऊपर हमने फार्मूला जो पावर रूल वाला लगाया, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ये बन जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 4x की पावर 3 और प्लस 2 2s आर 4 और साथ क्या आ गया x आ गया। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें ये लिखा हुआ है 4x, तो इसका मतलब यहाँ से पहले हम 4x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 4x को कॉमन लेंगे, तो इस जगह पर हमारे पास बचेगा x की पावर 2 साथ इधर क्या आ गया प्लस 1। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ यानी कि x की पावर 2 प्लस 1, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी और इस जगह पर पुट करनी है। तो इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इस जगह से निकालेंगे। ये जो ऊपर क्वेश्चन है में y की वैल्यू गिवन है ना, इसमें से हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। वो किस तरह निकालेंगे, हम कहते हैं हमें पता है कि y किसके बराबर है, y की वैल्यू एक दफ़ा हम इधर दोबारा लिख लेते हैं। y बराबर है जी x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 2। ये मैंने y की लिख लिया और मैंने मेन वैल्यू इसकी निकालनी, x स्क्वायर प्लस 1 की मैंने वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, उसका तरीका ये है कि इस जगह पर ना हम ये फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला किस तरह बनाएंगे, हम लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। इधर अब हम सेकंड टर्म क्या लिखें, ये 2x स्क्वायर बने, तो हमें इधर क्या लिखना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये x स्क्वायर इसके बराबर आ गया प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। यहाँ से ये पता चला सेकंड टर्म हमारी क्या है 1, तो इधर हमने 1 का स्क्वायर लिखना है, 1 का स्क्वायर लिखना है। तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 है, लेकिन इधर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब एक 1 जो है ना वो कम हो रहा है, तो फिर हम अपने पास से इस जगह पर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। यानी कि इस चीज़ को इधर लिखा और ये जो 2 है ना 2 को क्या लिख लिया 1 प्लस 1। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा और ये जो 1 है इसने दूसरी तरफ आ जाना, ये इधर आकर हो जाएगा -1, ये वाला 1 इधर आके -1 हो गया और ये जो चीज़ है इसके ऊपर फार्मूला क्लोज हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a से मुराद क्या है x स्क्वायर और b से मुराद क्या है 1, तो a प्लस बी का ये क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इधर भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना और इधर भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखेंगे y-1, ये किसके बराबर है x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। ये जो वैल्यूज़ है ये जो हम फाइंड करना चाह रहे थे ये हमने फाइंड कर लिया। तो अब हमने इसकी जो वैल्यू है ना उसको हमने इससे जो पिछली इक्वेशन जो हमने बनाई है ना इसको आप ना किसी इक्वेशन का नाम दे लें। आप इसको क्या लें कि ये इक्वेशन नंबर चलें 1, तो इधर अब आप लिख दें, इससे जो अगला स्टेप है इधर आप लिखें ये इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज डैट की जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इम्प्लाइज डैट की यानी क्या चीज़ है, यानी कि dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपने वैल्यू पुट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की। नो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नो पुट द लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू आपने पुट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आपने पुट करनी है। तो इसको हम लिखेंगे dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 4x और इसकी वैल्यू क्या स्क्वायर रूट y-1। तो इस तरह ये चीज़ प्रूव होगी है जो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 17 में कही थी कि ये जो उन्होंने कहा था ना dy बाई dx को प्रूव करें कि वो बराबर है 4x इंटू स्क्वायर रूट y-1 के। तो ये हमने इस जगह पर ये प्रूव कर लिया। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी।